हेलो एवरीवन, दिस इज एम्ब्रियोलॉजिस्ट रवि और मैं हरियाणा से हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में और जिसका नाम है आईयूआई। आईयूआई मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने आईवीएफ के बारे में बात की थी। अगर किसी ने आईवीएफ की वीडियोज़ नहीं देखी तो वो मेरे सेम चैनल के ऊपर जाके देख सकता है, मैंने डाल रखे हैं वीडियो। जैसे आईवीएफ का प्रोसीजर था वैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बात करेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको मतलब डॉक्टर रन करते हैं और क्या इसका कॉस्ट रहता है, इसका कितना सक्सेस रेट है इसका। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जब कपल 1 या 2 साल से ट्राई कर रहा है और बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है नेचुरली, तो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दो प्रोसीजर रिकमेंड करता है। या तो वो आईयूआई के लिए जा सकता है या आईवीएफ के लिए जा सकता है। जो आईयूआई है वो नेचुरल प्रेगनेंसी से सिर्फ 2 स्टेप आगे का प्रोसीजर है, और आईयूआई से भी 2 स्टेप आगे का प्रोसीजर है आईवीएफ। मीन्स आईयूआई बीच में पड़ता है कि जो नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा कुछ तो हेल्प करके उनका और बेबी कंसीव करा देते हैं। तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। आईयूआई जब करता है डॉक्टर तो सबसे पहले वो अल्ट्रासाउंड करके ये चेक करता है कि फीमेल की जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं या फिर जो बच्चादानी की नली बोलते हैं उसको, वो खुली है या नहीं। आईयूआई के लिए वो खुली रहनी चाहिए। और दूसरा हस्बैंड का वो सीमेन एनालिसिस करता है, वो उसमें चेक करता है कि उसका कितना नंबर ऑफ स्पर्म काउंट है और कितना मोटिलिटी है। तो आईयूआई करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि जो स्पर्म काउंट रहना चाहिए वो 12 से 15 मिलियन पर ml तक रहना चाहिए और उसमें अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी हम आईयूआई के लिए जा सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहे, अगर ट्यूबेज ब्लॉक हैं और नंबर ऑफ स्पर्म बहुत कम है, तो डेफिनेटली डॉक्टर उनको आईवीएफ के लिए बोलेगा, तो उनको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। तो अब आईयूआई में का प्रोसीजर कैसा है, कैसे करते हैं डॉक्टर उसको। जब पेशेंट सबसे पहले जाता है तो अल्ट्रासाउंड करके वो चेक करता है। तो अल्ट्रासाउंड चेक करने के बाद डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है। बेसिकली हार्मोन इंजेक्शन होता है, एफएसएच हार्मोन, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करके मतलब अच्छे जो एग होते हैं उनको बनाता है। और उसके बाद जब एग बन जाते हैं तो हस्बैंड के सैंपल को लेके और उसको लैब में प्रोसेस करके जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है, अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म है, जो उनको लेके फीमेल के अंदर इंसेमिनेट कर देते हैं किसी इंजेक्शन के थ्रू या फिर बेसिकली कैथेटर के थ्रू उसको अंदर डाल देते हैं, जिससे नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर रहता है वो जो पेशेंट को प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाली कुछ मेडिसिन देता है ताकि बेबी की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो अब इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई भी सर्जरी या कोई भी ऐसा कुछ पेन का कुछ सीन नहीं होता इसमें। ये बेसिकली टोटली एक पेनलेस प्रोसीजर है और 10 से 15 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाता है और आप नेक्स्ट डे भी अपने ऑफिस के लिए जा सकते हो, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब अगर बात करें कि इसका कॉस्ट कितना रहेगा, तो अब हार्मोन स्टिमुलेशन से लेके और मेडिसिन तक देने तक का जो कॉस्ट रहता है वो इसका रहता है 15,000 से लेके 25 से 30,000 तक। अब ये एज पे भी वेरी करता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या 35 साल के बच्चे भी, 35 साल के जो कपल्स हैं या फिर जो पेशेंट्स हैं वो आईयूआई के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मैं आपको बता दूं कि आईयूआई का सक्सेस रेट भी एज के साथ साथ कम होता है। अब इसका सक्सेस रेट है कितने % चांस है कि हमको बेबी मिलेगा आईयूआई कराने से। तो जिसका एज कम रहता है, 30 से कम या 26 के अराउंड जिसका एज रहता है, उनको 18 से लेके 20% या 22% तक चांस होते हैं कि उनको बेबी होगा। लेकिन आईवीएफ में 40 to 45% चांस होते हैं कि बेबी कंफर्म होगा। तो अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे चांसेस भी कम होते जाते हैं। तो इसमें अगर आप आईयूआई के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर मत जाइएगा, और आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। जो भी आपको प्रोसीजर सूट करता है या जो भी आपकी बॉडी के लिए स्टेबल है, डॉक्टर उसको अच्छे से समझ के और अच्छे से प्रोटोकॉल को फॉलो करके इन प्रोसेस को रन करेंगे। अगर आपको अब भी कुछ आईयूआई और आईवीएफ के बारे में जानना है तो आप मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। ये था आज का टॉपिक आईयूआई, और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे लाता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं जो ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आऊँ तो आप उनको स्किप ना कर पाओ। और तब तक अपना ध्यान रखना। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।